केरल में एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस 1908 में शुरू हुआ था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही फैमिली आगे जाके एक नेशनल ज्वेलरी ब्रांड खड़ा करेगी। सालों से जब भी किसी को ज्वेलरी खरीदनी होती है तो लोग किसी ब्रांड के पास नहीं बल्कि अपने फैमिली के पहचान वाले ज्वेलर के पास जाते हैं। फिर भी कैसे ऐसे बिजनेस में इस कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया। गोल्ड का प्राइस सबके लिए सेम होता है, फिर भी कैसे ये कंपनी आज भी ग्रो कर रही है। कल्याण ज्वेलर्स को श्री टी एस कल्याण रमन ने केरल के थ्रिसूर में 1993 को एक शॉप से शुरू किया था। 2004 में पहली बार कल्याण ने तमिलनाडु के कोयम्बतूर से केरल से बाहर पहली बार कदम रखा था। कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी एक सिंपल आइडिया पर बनाई है, जिसमें लोकल ज्वेलर जैसा ट्रस्ट और नेशनल ब्रांड जैसा स्केल हो। इसलिए कल्याण ने कुछ चीज़ें एग्रेसिवली पुश की है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट बिलिंग, BIS हॉलमार्क फोकस, इन स्टोर प्योरिटी टेस्टिंग, बायबैक एश्योरेंस। कल्याण ज्वेलर्स का रियल कंपटीशन डिस्काउंट ज्वेलर नहीं पर लोकल ज्वेलर का कस्टमर के साथ वाला ट्रस्ट है। इसी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कल्याण ने एक और स्ट्रेटजी बनाई है। नॉर्मली नेशनल ब्रांड्स एक ही प्रोडक्ट डिजाइन पूरे देश में बेचते हैं, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री अलग है। साउथ इंडिया में जहाँ कसूल पेरू पसंद हो तो नॉर्थ इंडिया में गुलबंद, तो वही वेस्ट इंडिया में कोल्हापुरी साज। इंडिया में जैसे कोस कोस पर बदले पानी, वैसे ही डिजाइन की पसंद भी बदलती है। कल्याण ज्वेलर्स ने माई कल्याण नाम से एक ग्रास रूट नेटवर्क बनाया है, जो सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर्स के लिए लोकल डिजाइन और मार्केटिंग करके रीच करते हैं। यही रीजन है कि कल्याण लोकल ब्रांड से कम्पीट कर पाता है। बट क्या कंपनी खुद ज्वेलरी बनाती है? कंपनी का कोर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कंपनी को गोल्ड बैंक्स और बुलियन सप्लायर से मिलता है। ज्वेलरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और आर्टिजन्स बनाते हैं। कल्याण का फोकस होता है डिजाइन, इन्वेंट्री, ब्रांड और एक्सपीरियंस। इट साउंड्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिजनेस। इसीलिए इस बिजनेस में ग्रोथ से ज़्यादा इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसे स्केल करने में बहुत कैपिटल लगेगा। ज्वेलरी बिजनेस में एक्सपांशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। शोरूम कॉस्ट, इंटीरियर कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, एक सिंगल स्टोर खोलने के लिए भी करोड़ों लग जाते हैं। अगर कंपनी ऐसे एक्सपांड करे तो डेट बढ़ सकता है, और पास में कई ज्वेलरी चेन्स इसी वजह से स्ट्रगल कर चुकी है। कल्याण इसीलिए फोको मॉडल पर एक्सपांड करता है। फोको यानी फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इसमें फ्रेंचाइजी स्टोर और इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करता है, वही कल्याण ऑपरेशन, स्टाफ और ब्रांड को कंट्रोल करता है, जिससे कल्याण को कम कैपिटल में ज़्यादा एक्सपेंशन मिलता है। इससे कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे रहते हैं। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी इसी मॉडल पे होगा। पर सिर्फ कॉस्ट सेविंग ही फोकस से अचीव नहीं होती, बल्कि इससे कंपनी को और मार्केट कैप्चर करने मिलता है। छोटे शहरों में लोकल एंटरप्रेन्योर का कैपिटल, लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग एंड लोकल ट्रस्ट कल्याण को और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद देता है। अगर ट्रेडिशनली बात करें तो गोल्ड एंड ज्वेलरी कंज्यूमर्स के लिए इन्वेस्टमेंट या शादी जैसे इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए महत्वपूर्ण थी, मगर आज ये सिर्फ यही पे सीमित नहीं है। वहीं पर कल्याण का कैंडियर ब्रांड एंटर करता है। आज के यंग वर्किंग प्रोफेशनल सिर्फ इन्वेस्टमेंट या शादी के लिए नहीं, बल्कि कैजुअल वेयर या नॉर्मल गिफ्ट के तौर पे भी ज्वेलरी को देखते हैं। ये ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट से लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनने की तरफ इशारा देता है। कैंडियर के थ्रू कल्याण लाइट वेट फैशन फॉरवर्ड डिजाइन्स को कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। इस ब्रांड की शुरुआत 2013 में एक स्टार्टअप के रूप में हुई थी, जिसे 2017 में कल्याण ने एक्वायर किया था। 2024 तक कल्याण ने कैंडियर का 100% स्टेक एक्वायर कर लिया। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत के बाद आज कैंडियर के नियर अबाउट 100 स्टोर्स इंडिया में हैं। अब तक हमने सिर्फ गोल्ड की बात की, लेकिन क्या ज्वेलरी बिजनेस में गोल्ड ही सब कुछ है? रियलिटी में ज्वेलरी बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी से आता है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में मार्जिन्स काफ़ी लो होते हैं, क्योंकि कंपनी गोल्ड खरीदती है, थोड़ा मेकिंग चार्ज ऐड करती है और बेच देती है। लेकिन डायमंड एंड स्टडेड ज्वेलरी में ब्रांड वैल्यू, डिज़ाइन वैल्यू और प्राइसिंग पावर, इससे बेटर मार्जिन्स मिलते हैं। यहीं पे एक टर्म आता है, स्टड रेशो, जिसका मतलब है टोटल सेल्स में कितना % डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी से आया। जितना स्टड रेशो ज़्यादा होगा, उतना कंपनी को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा।
ट्रेडिशनली इंडिया गोल्ड हेवी मार्केट रहा है, लेकिन जैसे हमने कैंडियर के केस में ग्रेजुअल शिफ्ट देखा यंग कंज्यूमर्स की तरफ जिनका प्रेफरेंस बेटर डिज़ाइन का है, वहाँ पर कल्याण अपना स्टड रेशो बढ़ा पा रहा है। इसकी मदद से कल्याण को बेटर मार्जिन्स के साथ साथ लोअर गोल्ड प्राइस सेंसिटिविटी का भी बेनिफिट मिलता है। पर क्या बिजनेस पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है? गोल्ड का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। पिछले 1-2 साल में आई गोल्ड की रैली सबको पता है, पर क्या इसका कल्याण जैसे बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है? जब गोल्ड महंगा होता है, अगर सेम वॉल्यूम सेल हुआ तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन तेजी से प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर्स अपना परचेस पोस्टपोन कर सकते हैं, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही में इससे कंपनी के लिए इन्वेंट्री महंगी हो जाती है, रिजल्टिंग इन वर्किंग कैपिटल प्रेशर। गोल्ड की तरह ही डायमंड प्राइसेस भी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर डायमंड प्राइसेस गिरे तो इन्वेंट्री वैल्यू कम हो सकती है, जिससे मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट कम डायमंड प्राइसेस पर डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन डायमंड तो आज लैब में भी बन सकता है। आज डायमंड्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में लैब ग्रोन डायमंड्स काफ़ी सस्ते होते हैं। ये यंग कंज्यूमर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है। जैसे लैब ग्रोन का एडॉप्शन बढ़ता है, वैसे ही नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की प्राइसिंग पावर पे इम्पैक्ट हो सकता है। कल्याण का अप्रोच इसमें काफ़ी कॉशियस और कंजर्वेटिव है। अभी के लिए कल्याण का फोकस सिर्फ नेचुरल डायमंड्स पर है, पर अपने कैंडियर स्टोर पे कल्याण लैब ग्रोन डायमंड्स को पुश कर सकते हैं। अगर लैब ग्रोन डायमंड्स का एडॉप्शन बढ़ा तो कैंडियर के लिए ये फायदेमंद होगा। आज कल्याण ज्वेलर्स एक इम्पोर्टेंट फेज में है। इंडस्ट्री टेलविंड स्ट्रॉन्ग है, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी क्लियर है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन भी फोकस्ड है। लेकिन क्या कल्याण इसी रैपिड ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर पाएगा?